वेलकम टू सिलेबस हीटर क्लासेस। आज की क्लास में हम हिंदी व्याकरण में एक महत्वपूर्ण टॉपिक होता है कारक, उसके विषय में देखेंगे। और कारक एक ऐसा टॉपिक है जो परीक्षा में आता है और हम वहां पे गलत कर जाते हैं। मात्र 5 से 7 मिनट की क्लास में हमारे आप पूरी तरह से कारक पे पकड़ बना लेंगे। कारक आपके लिए एक खेल हो जाएगा, समझना इसको कि कारक होता क्या है। सबसे पहले जानेंगे कारक की परिभाषा क्या है, कारक कहते किसे हैं। तो वे शब्द जिनका क्रिया के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट संबंध रहता है, उन्हें कारक कहा जाता है। उन्हें कारक कहा जाता है। अर्थात इसमें यह निहित है कि क्रिया के साथ उसका संबंध होना इसमें निहित है। इस परिभाषा के अंतर्गत क्रिया के साथ संबंध होना उसका निहित है। अब देखिए, कारक हिंदी में जो कारक होते हैं उनकी संख्या 8 प्रकार की बताई गई है, लेकिन सर्वनाम में 7 प्रकार के कारक की ही चर्चा की गई है। 8वां जो हिंदी का कारक है वह संबोधन कारक है। संबोधन कारक है। अब कारक जो चिन्ह है उसके विषय में जानना आपके लिए आवश्यक है, क्योंकि परीक्षा में सीधा सीधा पूछा जाता है कि ये चिन्ह किस प्रकार के कारक से संबंधित है। तो आप 1 से 2 बार इसको जब पढ़ेंगे तो पूरी तरह से आपको याद हो जाएगा और इतने से ही आप प्रश्नों को करने की आपकी जो काबिलियत है वो बढ़ जाएगी। देखिए तो कैसे होता है। कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान के लिए आपादान से, अलगाव की स्थिति में, ये आपादान की बात की जा रही है, अलगाव की स्थिति में जो ये से आ रहा है वह अलगाव की स्थिति में लगाया जाता है। संबंध का, के, की, रा, रे, री, अधिकरण में, पर और संबोधन हे, ओ, अरे। तो इस प्रकार कारक के जो चिन्ह हैं वह इस प्रकार आप 1 से 2 बार देखिए, तैयार कर लीजिए। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसे 1 से 2 बार पढ़ेंगे, आपको कारक चिन्ह तैयार हो जाएगा। हम अभी आपको बताते हैं कि कुछ उदाहरण के माध्यम से कारक के कुछ प्रश्नों को सॉल्व कराते हैं। तो उदाहरण के माध्यम से हम देखेंगे कारक के जो प्रकार हैं उसे पहचानते किस प्रकार हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप देखिए कर्ता कारक। कर्ता कारक एक ट्रिक मान लीजिए, या मैंने अभी आपको बताया कि जो नियम है व्याकरण का उसके हिसाब से कार्य करने वाला कर्ता कारक कहलाता है। कार्य करने वाला कर्ता कारक कहलाता है। उदाहरण के तौर पे सीता पढ़ती है तो कर्ता कारक कौन होगा? सीता। राम गाता है, कर्ता कारक राम। आप सीधा सीधा इसको पहचान सकते हैं, परीक्षा में इसी प्रकार पूछा जाता है। कर्म कारकों को पहचानना हो आपको तो जिस कर्ता जिसे सर्वाधिक चाहता है, अर्थात जिसकी बात की जा रही है, उसे हम कर्म कारक कहते हैं। जैसे रोहन पुस्तक पढ़ रहा है तो रोहन क्या पढ़ रहा है? पुस्तक। ये पुस्तक जो होगा वह कर्म कारक कहलाएगा। करण कारक के विषय में देखना आवश्यक है, कई बार परीक्षा में सीधा सीधा पूछा जाता है। कर्ता की जो सर्वाधिक सहायता करता है, जो सर्वाधिक क्या करता है? सहायता। ये की पॉइंट है, इस की पॉइंट को आप देखते चलिए, इसी की पॉइंट से आप सीधा सीधा उत्तर दे पाएंगे। तो राम कलम से पत्र लिखता है। पत्र किससे लिखता है? कलम से। तो ये कलम से आपको मैंने बताया था, कर्ता ने कर्म को करण से। जब आपको हमने जो कारक चिन्ह बताए थे, अगर वो कारक चिन्ह आपको तैयार है तो आप कर सकते हैं। तो कलम से, ये कलम जो हो जाएगा करण कारक कहलाएगा। संप्रदान जिसके लिए किया जाता है, जिसके लिए किया जाता है वह क्या कहलाता है? संप्रदान कारक। क्या कहलाता है? जिसके लिए किया जाता है, संप्रदान कारक। बालक खिलौनों के लिए रो रहा है। किसके लिए? खिलौने के लिए रो रहा है। तो यहाँ पे के लिए प्रयोग किया गया है। संप्रदान मैं आपको बता चुका हूं, इसका जो चिन्ह है, तो आप चिन्ह को अगर तैयार किए हैं तो आप बता सकते हैं के लिए आया है, वहां पे संप्रदान कारक होगा। अपादान के विषय में अगर जानना हो, बहुत ही महत्वपूर्ण, सीधा सीधा परीक्षाओं में अपादान के बारे में पूछा जाता है। जहां से कोई वस्तु अलग होती है, अर्थात अलगाव की स्थिति होती है, वहां पे अपादान कारक देखने को मिलता है। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, से एक अपादान कारक के अंतर्गत आता है। तो पेड़ से पत्ते गिरते हैं, अपादान कारक कहलाएगा। कारक चिन्हों में ही जैसे संबंध कारक की अगर बात की जाती है तो आपसी संबंध बताने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग, जैसे मैंने आपको बताया था, जो कारक चिन्ह जो थे, अगर वो कारक चिन्हों को आप पढ़े हैं तो संबंध कारक आप बता सकते हैं। जैसे यह सीता की किताब है, कि यहाँ पे संबंध कारक का, के, की, ऐसे इस प्रकार मैंने आपको संबंध कारक के विषय में बताया था।
आगे देखते हैं अधिकरण, किसी वस्तु के बैठने, रहने या ठहरने के आधार पर, अर्थात निर्भरता अगर है किसी वस्तु पर तो आप आसानी से बता सकते हैं कि यहाँ पे अधिकरण कारक का प्रयोग किया गया है। जैसे पेड़ पर पक्षी बैठे हैं, वहां पे एक बैठने की स्थिति बताई गई है, निर्भरता की स्थिति बताई गई है, आप आसानी से बता सकते हो वह अधिकरण कारक है। संबोधन कारक के विषय में आप बहुत आसानी से आप देखकर ही सीधा संबोधन कारक को टिक मार सकते हैं। जैसे किसी को संबोधित करने के लिए, हे राम तुम दिल्ली जाओ, हे कृष्ण तुम गाना सुनाओ, जहां ऐसे चिन्ह का प्रयोग हुआ हो आप समझ जाइए संबोधन कारक की बात की जा रही है। तो कारक के विषय में हमने मात्र 5 से 6 मिनट में पूरा कारक पढ़ लिया है, और कारक से जो भी प्रश्न आएंगे अगर आप हमारी क्लास पूरा किए हैं तो आराम से प्रश्नों को कर पाएंगे। सबसे पहले आप कारक चिन्हों को पढ़ लीजिएगा, कारक चिन्हों को याद कर लीजिएगा, उसके बाद से आपके एक भी प्रश्न गलत नहीं होंगे, या मैं दावे के साथ आपसे कह सकता हूं। यदि कोई त्रुटि हमसे हुई है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएं, और अन्य जो क्लास आप चाहते हो जिस विषय की, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से अवगत कराएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।